इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में। टाइम्स कैप्सूल की अगर बात कही जाए तो अपने इतिहास को संवर कर रखने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा यहाँ पर 2 टाइम्स कैप्सूल दफनाए गए थे। एक जो टाइम्स कैप्सूल है वो पीछे दफनाया गया था, एक जो टाइम्स कैप्सूल है वो यहाँ दफनाया गया था। इन सारी बातों को जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जनसंपर्क विभाग के पूर्व अधिकारी जो है, उनसे बातचीत करें। सर, स्वागत है आपका। किस तरीके का इतिहास है इसका? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब बनी तो एक कॉलेज के तौर पर बनी। 8 जनवरी 1877 को जो आप स्टेच्यू हॉल देख रहे हैं वहाँ उसकी आधारशिला रखी गई। तो उसके संस्थापक सर सैयद अहमद ख़ान ने 4 टन का एक कैप्सूल जो है वो दफन किया था, ताकि आने वाली नस्लों के लिए अलीगढ़ का इतिहास जो है वो सुरक्षित किया जा सके। वो अभी दफन है, उसका मौका नहीं मिला है खोलने का। ये है 8 जनवरी 1877 की बात, जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1 दिसंबर 1920 को यूनिवर्सिटी बनी। तो ये हुआ कि यूनिवर्सिटी अपने 100 साल पूरे कर रही है, क्यों ना उस ऐतिहासिक पल को महफूज किया जाए, संरक्षित किया जाए। तो एक टाइम कैप्सूल और हो। तो इत्तफाक से, क्योंकि मेरे ज़रा से अलीगढ़ मूवमेंट पर और सर सैयद पर कुछ काम है, तो मुझे इसका कन्वीनर बनाया। मैंने पहले तो ये था कि क्या मटेरियल उसमें रखा जाए और आने वाले 100 साल और 2 साल तक वो मटेरियल किस तरह से महफूज रह सकता है। दूसरा ये था कि किस जगह दफनाया जाए, क्योंकि जो पहला दफनाया गया है वो स्टेच्यू हॉल के अंदर दफनाया गया है। उसका ये खदशा होता है कि जब हम निकालें तो कहीं बिल्डिंग को नुकसान ना पहुँचे। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो विक्टोरिया गेट के सामने जगह है, ये आने वाले 200 साल तक, 400 साल तक यहाँ कोई इमारत नहीं बनेगी, इसकी सुंदरता को ख़त्म नहीं किया जाएगा। तो ये यहाँ दफन किया गया। और 26 जनवरी 2021 को उस वक्त के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर ने यहाँ पर वो टाइम कैप्सूल को दफन किया था। उस टाइम कैप्सूल के अंदर पूरा सर सैयद की जीवन, उनके कारनामे, उसके बाद 100 साल की पूरी तारीख, उसमें जो इम्पोर्टेंट किताबें लिखी गई, जो डॉक्यूमेंट थे, वो सब महफूज किए गए हैं। एक्ट, स्टैट्यूट्स, ऑर्डिनेंसेस, यूनिवर्सिटी कैसे चलती है, किन लोगों ने बनाया, तो उसको। अच्छा, अब ये भी था कि कागज़ जो है वो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद ख़त्म हो जाता है। तो उसको हमने प्रिज़र्व किया है, और प्रिज़र्व करने के बाद वो तरीक़े अपनाए हैं। और लोहे का, स्टील का एक बहुत बड़ा वो तैयार किया था, जिसमें ये डाला गया है, ताकि स्टील जो है वो 200 साल तक गलेगी नहीं। और जब हम खोलेंगे तो वो चीज़ें मिल जाएंगी। और ये इसलिए बना दिया ताकि, क्योंकि अंदर ये नहीं पता चला था कि किस जगह दफन हुआ है। जगह तो, इलाका तो पता है, लेकिन कोई सिंबल नहीं था। इसलिए ये बना दिया कि जब भी 200 साल बाद, 100 साल बाद अगर किसी को अलीगढ़ का इतिहास पढ़ना है तो वो इसको खोले, उसको पढ़ सकता है। तो इस तरह से अलीगढ़ में 2 कैप्सूल दफन है। एक सर सैयद के ज़माने का, जो लॉर्ड लिटन उस वक्त के वायसराय ने दफन किया था, 4 टन का है। और दूसरा ये है जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हो गए। तो सर, इसमें जो है टाइम्स कैप्सूल दफनाने में कितना समय लगा और ये किस तरीके की तैयारी वगैरह की गई? तैयारी तो ज़ाहिर है 4-5 महीने से की। कौन कौन से मटेरियल हम उसके लिए जमा करेंगे, कौन सी किताबें रखी जाएंगी, कौन सा डॉक्यूमेंट रखा जाएगा, तो वो पूरा एक प्रोसेस उसके लिए किया क्या गया। कहेंगे, जैसे लगातार इतिहास से छेड़छाड़ होती है, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने एक अच्छी पहल की, क्योंकि हमने तो ये किया कि भाई अब आने वाला 100 साल बाद, जब लोगों को पता नहीं होगा, 200 साल बाद पता नहीं होगा, जो वहाँ पर है 200 साल बाद जब उसे खोदेंगे तब पता चलेगा। उस वक्त के उस वाले में तो सिक्के भी, जो करेंसी इस्तेमाल होती थी, वो भी इसमें दफन है। सोना, चांदी और तांबे के सिक्के उस वक्त जो चलते थे, वो भी एक बोतल में उसमें दफन किया। आगे की पीढ़ी जो है, जो इतिहास जो है, जो पहला इतिहास था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का, वो इतिहास जो है लगातार बना रहे क्या? इसीलिए ये ज़ाहिर है, यही मकसद होता है, संरक्षित रहे, आने वाली नस्लों के लिए पता चले। अगर किसी को स्टडी करनी है, किसी को देखना है, किसी को समझना है, तो वो चीज़ें जो है वो महफूज हो जाती है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपना इतिहास समेट कर रखे हुए। अब से पहले एक कैप्सूल पीछे, यानी कि मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, ये वो इसके अंदर जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो तत्कालीन जो भी यहाँ के अधिकारी रहे, उनके द्वारा इसके अंदर एक टाइम्स कैप्सूल दफनाया गया। उसके बाद तारिक मंसूर साहब के
26 जनवरी 2021 को उनके कार्यकाल में इस जगह पर मैं दिखाना चाहूँगा सेंचुरी मेमोरियल, यानी कि यहाँ पर वो कैप्सूल दफन है और इतिहास को समेट कर संवार कर इस जगह पर रखा गया, क्योंकि आने वाली नस्लें हैं या फिर आने वाले लोग हों या फिर आने वाले छात्र हों या फिर यूनिवर्सिटी के कार्यकाल के जो भी अधिकारी हों, वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास को बखूबी देख सकें। इसके चलते ये टाइम्स कैप्सूल इस जगह पर दफनाया गया है। तारिक मंसूर साहब के ज़माने में ये कैप्सूल दफनाया गया था, लेकिन ख़ास बात जो है वो जनसंपर्क अधिकारी जो पूर्व में रह चुके हैं उनके द्वारा ये बताई गई है, इस टाइम्स कैप्सूल में जो भी सामग्री रखी गई है वो उस हिसाब से रखी गई है कि आने वाली नस्लें जो हैं उसे महफूज तरीके से देख सकें। ये जो भी सारी चीज़ें रखी गई हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगी, इस तरीके के इंतज़ाम इसमें किए गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।